स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? सबसे पहले इम्पोर्टेंस देखते हैं क्या है। ये हमारा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है? हमें एक रास्ता दिखाती है। प्लानिंग क्या करती है? हमें एक रास्ता दिखाती है, एक डायरेक्शन देती है। ठीक है। प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या करती है? तय करती है किस चीज़ को? जो काम हम कम कर रहे हैं उसको पहले से ही तय करके चलते हैं हम। किसमें? प्लानिंग में। इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, ठीक है, वे क्या कर रहे हैं? एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन देती है। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू। प्लानिंग में पहले से ही क्लियर हो जाता है क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो प्लानिंग में देखो क्या कह रहे हैं आगे। प्लानिंग स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन। किसी भी काम को कैसे करना है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग हमारे काम को एक डायरेक्शन देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है इन्होंने यहाँ से। एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस। एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है क्या? विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। उन्हें किस डायरेक्शन में काम करता है। प्लानिंग में हमारा कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्लानिंग इंपॉर्टेंस में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूज़ हो रहा है कि सबको क्या है? एक ही डायरेक्शन में चलना है। इफ़ देयर वर नो प्लानिंग, यदि प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। एम्प्लॉयज़ अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल ऑर्गेनाइजिंग डिजायर गोल। यदि प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो प्लानिंग क्या होती है बेटा, एक बार फिर से समझे। प्लानिंग हमें एक रास्ता दिखाती है। ठीक है। एडवांस में हमें पता चलता है किसी भी काम को कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। प्लानिंग में हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल फॉलो होता है। प्लानिंग क्योंकि हमें एक रास्ता दिखा रही है, हमें कहाँ जाना है पहले से ही हम तय करके चलते हैं, हमें किसी भी काम को कब करना है, कैसे करना है। ठीक है। और जो हमारी प्लानिंग है वो क्या करती है? अगर हम प्लानिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेंगे। ठीक है। ये चीज़ समझ आई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसका वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है प्लानिंग का प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये तो हमने पढ़ा था भाई, अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितताएं होती है बहुत सारी। तो प्लानिंग क्या करती है? अगर फ्यूचर क्या है हमारा? अनसर्टेन है। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। बहुत सारी चैलेंजिंग सामने आ जाती है, बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है। अनसर्टेनिटीज़ यानी कि वे प्रॉब्लम जो हमने सोची नहीं थी और वे प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, उनको क्या कहेंगे हम? अनसर्टेनिटीज़ कहेंगे। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, वे सिचुएशन सोचा ही नहीं था हमने, हमारे सामने सिचुएशन ऐसी आ गई। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर फेस द अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से क्या होगा? जो एक मैनेजर है वो फेस करेगा क्या? अनसर्टेनिटी। बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर्स बाय मेकिंग सम एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर्स। जो प्लानर्स होते हैं वो क्या करते हैं? तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एजम्पशन कर लेते हैं, पहले से ही सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और एनवायरनमेंट को स्कैन करके। देखो प्लानिंग में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझे इसमें क्या कहा गया। प्लानिंग रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि वह सिचुएशन आ जाती है बिजनेस में जो हमने सोची नहीं थी, और ऐसी सिचुएशन को हम सोल्व कर सकते हैं किसकी हेल्प से? प्लानिंग की हेल्प से। किसकी हेल्प से? प्लानिंग की हेल्प से। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। फ्यूचर के लिए एजम्पशन करना होगा, पहले से ही मान के चलेंगे हम। हमें क्या करना है? किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए। ठीक है। हम ऐसी सिचुएशन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशन? जो एकदम से हमारे सामने आ जाती है। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज। जो हम प्लान बनाते हैं
वो इन अनसर्टेनिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। द प्लान्स आल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क सच एज फायर और सम अदर कैलेमिटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जब हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिस्क हो गया, अनएक्सपेक्टेड रिस्क का मतलब क्या है, कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, आग लग गई हमारे गोडाउन वगैरह में, फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, अगर हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी किस चीज़ को लेकर, भाई हमने प्लानिंग की थी क्या, अगर आग लग गई तो हम उसका क्या करेंगे, पहले से ही बंदोबस्त कर लेंगे। कैलेमिटीज़, भाई कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई नुकसान हो गया हमारे बिजनेस को, हम उसको क्या करते हैं, पहले से ही क्या करते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं उस चीज़ की, कैसे बचा जाएगा इन सब से। द रिसोर्सेज आर कीप असाइड इन द प्लान्स टू मीट सच अनसर्टेनिटीज़। हम अपने रिसोर्सेज क्या करते हैं, इनको एक तरफ रखते हैं, अनसर्टनी जो नहीं अनिश्चितताएँ होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग की हेल्प से हम जो बेफालतू की एक्टिविटी करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, वो कम हो जाती है। कैसे? द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। इससे ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है इस हेडिंग में, इन्होंने कहा है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग की हेल्प से हम एक्स्ट्रा काम जो होता है और वेस्ट एक्टिविटी जो होती है, बिना फालतू का जो काम होता है, वो हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? देखो, इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, कीपिंग इन द माइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑल डिपार्टमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है वो हर डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल के प्लान हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के प्लान हैं, वे कहाँ से लिए गए हैं, ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन प्लान। वे ऑर्गेनाइजेशन प्लान से लिए गए। एक बार फिर ध्यान से सुने, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कहाँ से लिए गए हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन के प्लान कहाँ से लिए गए हैं, डिपार्टमेंट्स के प्लान से। और जो हमारे डिपार्टमेंट के प्लान्स हैं, ठीक है, वे कहाँ से लिए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बना, क्या बना, कोऑर्डिनेशन बन गया, ठीक है, किसमें, सब डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बन गया। ऑन द अदर हैंड, इफ द मैनेजर्स, नॉन मैनेजर्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लान विल इंटीग्रेट द एक्टिविटीज। यदि कोई मैनेजर है, नॉन मैनेजर है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कोई भी क्या है, काम कर रहे हैं अपना, जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़, उनके सारे काम एक साथ मिल के होंगे। प्लान्स एंश्योर क्रिएटिव थॉट्स एंड एक्शन एंड वर्क टू बी कैरीड स्मूथली। जब हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, हमारा साथ जो भी काम होता है वो बहुत स्मूथली चलता है, सही ढंग से चलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे पास नए नए आइडिया आते हैं कि नहीं आते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, प्लानिंग में इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। सो देयर इज़ ए ग्रेट स्कोप फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। प्लानिंग में हमें क्या मिलते हैं, बेटर आइडिया मिलते हैं, बेटर मेथड मिलते हैं, प्रोसीजर मिलते हैं किसी भी काम को करने के लिए। क्या होता है प्लानिंग में, हमें क्या होता है, नए नए आइडिया मिलते हैं, मेथड मिलते हैं, प्रोसीजर मिलते हैं किसी भी काम को करने के लिए। प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम फ्यूचर कंडीशन। प्लानिंग की प्रोसेस से क्या होता है, मैनेजर बहुत सोचता है, अलग हटके सोचता है कुछ। जब हम एक आदमी प्लानिंग करता है, एक मैनेजर प्लानिंग करता है, वो हटके सोचता है, बिल्कुल फ्यूचर की कंडीशन को ध्यान में रखता है। सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो मैनेजर क्या होता है, कुछ नया करता है, कुछ अलग करता है, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। प्लानिंग की हेल्प से बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। एज इन प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले से ही अपने गोल सेट कर लेते हैं एडवांस में ही। प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पहले से ही सोच के चलते हैं। दीज प्रिडिक्शन एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजंस। और जो हम पहले से ही सोच के चलते हैं ना कि हमें ये काम करना है, तो मैनेजर क्या होता है, फास्ट डिसीजन ले सकता है फिर, ठीक है, जल्दी डिसीजन। जब हम क्या करेंगे, फ्यूचर में
फ्यूचर के लिए पहले से ही सोच के चलेंगे हमें ये काम करना है, जब हम फ्यूचर में कोई काम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, अपने टारगेट बनाते हैं। कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कंट्रोलिंग क्या होता है, देखो कंट्रोलिंग एक बार फिर बता रहे, कंट्रोलिंग मीन कंपेरिजन, कंपेयर करना है किस चीज़ का, प्लानिंग का और एक्चुअल आउटपुट का। यानी कि जो हमने प्लानिंग की थी, ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या आया उसको कंपेयर करेंगे। यदि कोई वेरिएशन है, कोई कमी रह गई है या डेविएशन कोई कमी रह गई है, तो उस रीजन को हम क्या करेंगे, उस रीजन को ढूंढेंगे, सच डेविएशन, उस कमी को ढूंढेंगे और एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लानिंग परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें 100 यूनिट बनानी थी, ठीक है, बनी कितनी 100, डेविएशन कितनी रहेगी, कमी कितनी रहेगी, 20 की कमी रहेगी। अब हम ये ढूंढेंगे ये 20 क्यों कम हुई। ठीक है। यानी कि प्लानिंग में हम अपना एक टारगेट लेके चलते हैं, टारगेट बना लिया, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है। कोई कंट्रोलिंग में क्या देखते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लानिंग के साथ मैच करते हैं, कोई कमी रह गई तो उस कमी को दूर करते हैं। ठीक है। ये थी हमारी क्या, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लानिंग की लिमिटेशन।